एवरीवन, वेलकम बैक टू जीडीसी लाइव। सो डियर स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं पॉल नॉर सिंथेसिस की। पॉल नॉर सिंथेसिस जो कि आपके पाइरोल की बात करो, फ्यूरेन की बात करो या फिर थायोफीन की बात करो, तीनों के ही प्रिपरेशन में यूज होती है। तीनों ही आप इससे प्रिपेयर करते हो, सिंथेसाइज करते हो। तो ये कहीं ना कहीं आपके लिए एक थोड़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन होने वाली है। तो चलिए देखते हैं क्या होता है इस पॉल नॉर सिंथेसिस में। आप रिएक्टेंट यहां पे सेम रखोगे, दैट विल बी 1,4 डाई कार्बोनिल कंपाउंड, या फिर आपका यहां पे आइदर उस कार्बोनिल में एल्डिहाइड या कीटोन दोनों हो सकते हैं। उसका आप रिएक्शन कराओगे तो आप रिएजेंट यहां पे डिफरेंट जो यूज करने वाले हैं वही आपके प्रोडक्ट डिसाइड करेंगे कि कौन सा प्रोडक्ट आपका यहां पे बनने वाला है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम बोल रहे हैं क्या, पॉल नॉर सिंथेसिस। पॉल नॉर सिंथेसिस देखिए जरा यहां पे, सबसे पहले हमने बोला 1,4 डाई कार्बोनिल कंपाउंड्स की ये रिएक्शन होती है। 1,4 डाई कार्बोनिल, और डाई कार्बोनिल की बात हुई मतलब या तो यहां एल्डिहाइड होगा या फिर यहां पे कीटोन होंगे, दो में से कुछ भी हो सकते हैं। तो आप अगर इसका स्ट्रक्चर देखो तो यहां हमने बोला ये आपका 1,4 डाई मतलब 1 ये ले लिया और ये ले लिया, कुछ यहां पे ऐसे होंगे आपको, ये हाइड्रोजन्स होंगे और यहां एक आपका हो गया। अब नेक्स्ट आपका इधर R1 R2 या फिर आपके हाइड्रोजन होंगे, तो मींस एल्डिहाइड ग्रुप हो सकता है अगर यहां हाइड्रोजन हो गया। अगर यहां पे आपका एल्काइल ग्रुप है तो ये क्या हो जाएगा, आपका कीटो ग्रुप हो जाएगा। तो आपके ये आपका क्या होने वाला है, यहां पे रिएक्टेंट होने वाला है और इसकी रिएक्शन आप कराते हो। आप अगर इसकी रिएक्शन कराते हो P2O5 के साथ में तो आपको फ्यूरेन मिलेगा। आप इसकी रिएक्शन कराते हो अगर किसके साथ में, P2O5 इन एसिडिक मीडियम, तो फ्यूरेन हो गया। P2O5 हो गया, अच्छा P2S4 हो गया, P2S5 अगर आप यूज करते हो, या फिर P4S10 लेते हो एसिडिक मीडियम में तो आपका थायोफीन बनेगा। अगर आप यहां पे अमोनिया ले लेते हैं, 1 डिग्री अमीन लेते हैं, तो आपका यहां पे क्या मिलेगा, आपका यहां पे मिलने वाला है पाइरोल। ये आपके होने वाले हैं। चलो एक एक करके जल्दी से देख लेते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं पॉल नॉर फॉर फ्यूरेन। फ्यूरेन की सिंथेसिस कराते हैं। तो फ्यूरेन के लिए हम देखो क्या देखने वाले हैं। ये रहा हमारे पास, देखो 1,4 डाई कीटो कंपाउंड। लेट सपोज हम लोग यहाँ पे R2 R1 ले लेते हैं और आपको पता है यहाँ पे क्या होंगे, हाइड्रोजन्स लगे हुए होंगे, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन। तो सबसे पहले आप यहाँ पे क्या लोगे, इसको एसिडिक मीडियम में रिएक्शन कराते हैं। देखो H+ की प्रेजेंस में आप रिएक्शन करा रहे हो। H+ जो है ये कहाँ पे अटैक कर सकता है, ये आपको पता है, यहाँ पे ऑक्सीजन के पास क्या प्रेजेंट होंगे, लोन पेयर। तो आइदर दिस और दिस, किसी एक आपके हाइड्रोजन यहाँ पे इन ऑक्सीजन पे अटैक कर देगा, प्रोटॉन, क्योंकि इसके पास तो इलेक्ट्रॉन्स है ही नहीं और यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो ये अटैक करेगा तो आपको कुछ ऐसा स्ट्रक्चर सबसे पहले देखने को मिल जाएगा। देखो डबल बॉन्ड OH, और क्योंकि यहां आपका ऑक्सीजन ने अपने इलेक्ट्रॉन्स दिए हैं, अपने इलेक्ट्रॉन्स डोनेट किए इस H+ को, तो इस पर आ जाएगा एक पॉजिटिव चार्ज, इस पर आएगा पॉजिटिव चार्ज। कुछ ऐसा आपको सबसे पहले स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है। ये आपका पहला स्टेप है ड्यू टू अटैक ऑफ H+। तो ये आपका एसिडिक मीडियम में रिएक्शन होने वाला है, मतलब एसिड यहां पे एज अ कैटलिस्ट यूज होगा। अभी बाद में आपको खुद पता चल जाएगा कि क्यों हम कह रहे हैं कैटलिस्ट के जैसे यहां पे H+ का यूज होना है। आपने H+ लिया और ये कुछ रिएक्शन हुई। अब देखो नेक्स्ट क्या होगा, नेक्स्ट क्या होगा, आपको कहीं ना कहीं दिख रहा है कि ये जो बॉन्ड है ऑक्सीजन डबल बॉन्ड है, ऑक्सीजन के पास पॉजिटिव चार्ज है, तो ये ऑक्सीजन इसको अपनी ओर शिफ्ट कर लेगा। जब ऑक्सीजन इसको अपनी ओर शिफ्ट करेगा तो आपको क्या मिलेगा, देखो आपको चलो इसको यहां रख देते हैं, इसको यहां रख देते हैं। अब जब ये अपना शिफ्टिंग कराएगा तो शिफ्ट होने के बाद, शिफ्ट होने के बाद हमको देखो डबल बॉन्ड OH, और इस कार्बन पर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा, क्योंकि यहां का बॉन्ड उसने क्या किया, ऑक्सीजन ने अपनी ओर शिफ्ट करा लिया है। और ये रहा आपके पास डबल बॉन्ड, यहां रहे हाइड्रोजन्स 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 हाइड्रोजन्स, और यहां आपका R2 है, इधर आपका R1 ग्रुप है। कुछ ऐसा स्ट्रक्चर सबसे पहले दिखा।
अब देखो क्या होगा, जब ऐसा हुआ कि ये ऑक्सीजन ने क्या किया, अपना पॉजिटिव चार्ज को हटाने के लिए बॉन्ड्स को अपनी ओर शिफ्ट करा लिया है, तो अब क्या होगा, ये ऑक्सीजन के लोन पेयर्स जो हैं ये इस पर अटैक करेंगे। कैसे अटैक करेंगे, वो कुछ ऐसे होगा कि सबसे पहले ये जो हाइड्रोजन है यहाँ पे, ये अपने बॉन्ड को यहाँ शिफ्ट करा देंगे, H प्लस के फॉर्म में निकल जाएंगे, ये यहां से H प्लस के फॉर्म में निकल जाएंगे। ये H प्लस के फॉर्म में गए मींस कार्बन के पास आ जाएगा क्या, इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, और वो अपना इधर शिफ्ट करा लेगा, और इस वजह से ऑक्सीजन अपना क्या करेंगे, ये बॉन्ड को कहीं ना कहीं इधर की ओर ट्रांसफर कर सकता है। अभी ये बॉन्ड ऑक्सीजन इधर की ओर ट्रांसफर कर सकता है। हमको एक इंटरमीडिएट देखो मिलेगा जो हमको कुछ ऐसा दिखेगा, क्योंकि यहां से हाइड्रोजन एक गया था तो एक डबल बॉन्ड यहां शिफ्ट हो गया और ये वाला बॉन्ड इस कार्बन की तरफ चला जाएगा, और ये कुछ ऐसे बॉन्ड बनेगा। यहाँ पे हमको दिख रहा है OH प्रेजेंट है और एक R2 ग्रुप है और एक यहाँ पे क्या है, R1 है। यहाँ 2 हाइड्रोजन एज इट इज प्लेस्ड है, और ये जो H प्लस यहाँ से निकला था, ये जो H प्लस यहाँ से निकला है, ये जो H प्लस यहाँ से निकल रहा है, ये आपका इस ऑक्सीजन के लोन पेयर के पास फिर से पहुंच जाएगा, ये यहां चला जाएगा, और हमको अभी देखो कुछ ऐसा एक स्ट्रक्चर मिलेगा। इसके पास 2 हाइड्रोजन्स हैं, यहां पे ऑक्सीजन के पास प्लस, क्योंकि ये अभी 2 हाइड्रोजन्स अपने ऊपर प्लेस्ड कर चुका है, और यहाँ R2 है। देखो जरा, ये आपका अगला जो इंटरमीडिएट मिलने वाला है कुछ ऐसा दिखेगा। यहां से जो हाइड्रोजन निकला है, क्योंकि इसने अपने बॉन्ड को यहां शिफ्ट किया, डबल बॉन्ड आया, ताकि ये डबल बॉन्ड जो ऑक्सीजन कार्बन के बीच में था वो इस कार्बन के पास आ सके। रीजन, क्योंकि कार्बन यहाँ पे क्या था, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट था, और ये बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट कराए जा सकते थे। ये इधर शिफ्टिंग हुई, H प्लस यहां से चला गया है इस ऑक्सीजन के पास। अब आप यहां कह सकते हो कि इस ऑक्सीजन के पास भी तो जा सकता है, बट यहां पे एक रीजन आएगा। ये ऑक्सीजन देखो ध्यान से जरा, तो ये क्या है, काफी फ्री है, अवेलेबल है यहाँ पे रिएक्शन करने के लिए, जबकि ये ऑक्सीजन कहीं ना कहीं घिरा हुआ है। यहाँ स्टीयरिक क्राउड इस ऑक्सीजन को अलाउ नहीं कर रहे हैं कि ये H प्लस को एक्सेप्ट करे, तो इस वजह से ये हाइड्रोजन जो है H प्लस है वो जाकर के इस ऑक्सीजन के पास जाएगा, और ये हमको देखो एक अच्छा लिविंग ग्रुप दिख रहा है, दैट इज H2O। वाटर के फॉर्म में यहां से ये ग्रुप अभी निकल सकता है, क्योंकि ऑक्सीजन के पास पॉजिटिव चार्ज है। तो अभी ऑक्सीजन क्या करने वाला है, देखो ऑक्सीजन इस पूरे के पूरे बॉन्ड को अपनी ओर शिफ्ट करा लेगा, ताकि ये क्या हो सके, न्यूट्रल हो सके। लेकिन इस वजह से इस कार्बन पे आएगा पॉजिटिव चार्ज, तो अब जैसे ही इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ रहा होगा, तो यहां से एक ये जो H प्लस है, एक हाइड्रोजन के बॉन्ड को कार्बन अपनी ओर शिफ्ट करा लेगा, और H प्लस को यहां से क्या करेगा, रिलीज कर देगा। प्रोटॉन यहां से रिलीज हुआ, H प्लस रिलीज हुआ, मतलब इस कार्बन पे आ जाएंगे 2 इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव इसका और इस कार्बन के पॉजिटिव दोनों मिलकर के फिर से एक बॉन्ड का फॉर्मेशन करेंगे। मींस यहां से क्या क्या चीजें हैं देखो जो निकल रही हैं। यहां से निकल रहा है एक H प्लस और एक वाटर मॉलिक्यूल, एक H प्लस और एक वाटर मॉलिक्यूल यहां से रिलीज हो रहा है। तो आप यहां पे ही मैं कर दूं, चलो ठीक है, यहीं पर ही हम कर लेते हैं। चलो जी, तो ये यहां पे रख दिए, और हमको देखो अगला जो यहां प्रोडक्ट मिला वो कुछ ऐसा दिख रहा है। वहां से क्या निकलने वाला है, देखो एक H प्लस निकल जाएगा और एक वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा। अब डबल बॉन्ड्स यहाँ भी आ गए, यहाँ भी आ गए, यहाँ एक R2 है, इधर एक R1 है, और एक हमको H प्लस देखो निकला है। और क्या मिला हमको, दूसरा प्रोडक्ट यहाँ पे H2O। तो वाटर तो चलो ठीक है, वाटर यहाँ पे रिलीज हो गया, ये देख रहे हो H प्लस से ही हमने रिएक्शन स्टार्ट की थी, वापस हमको फिर से H प्लस मिल रहा है। इट शोज दैट यहाँ जो एसिड है वो सिर्फ कैटलिस्ट का काम करेगा, और रिएक्शन के एंड में एज इट इज रिलीज हो जाएगा, जैसा था वैसा ही हमको फिर से देखो यहाँ पे रिमूव आउट हो जाएगा। तो H प्लस यहाँ पे कैटलिस्ट का यूज हो रहा है। तो ये आपकी फ्यूरेन की सिंथेसिस हुई। सेम यही रिएक्शन आपको होनी है, सेम एग्जैक्ट यही रिएक्शन आपको देखने को मिलेगी थायोफीन में। थायोफीन में भी पॉल नॉर सिंथेसिस फॉर थायोफीन। तो यहां भी आपको देखो क्या होना है, आपकी जो 1,4 डाई कार्बोनिल कंपाउंड्स हैं, यहां पे लेट से R है, यहां भी R है,
तो इसकी आप रिएक्शन करा रहे हो P2S5 या फिर P4S10 के साथ में इन प्रेजेंस ऑफ एसिडिक मीडियम। तो यहां पे पूरी रिएक्शन आपकी फ्यूरेन के ही जैसी होगी। ये जो है ग्रुप, ये यहां से क्या करेगा, इस एक ऑक्सीजन को सल्फर से रिप्लेस कर देगा। बाकी सब कुछ सेम रहने वाले हैं, बाकी सब कुछ सेम रहने वाले हैं। जैसे यहां हाइड्रोजन वैसे ही हाइड्रोजन। देखो 1,4 डाई कार्बोनिल कंपाउंड की रिएक्शन अभी आप करा रहे हो। तो P2S5 जो था उसने कुछ नहीं किया, सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजन को एक सब्स्टिट्यूट कर दिया है सल्फर से, क्योंकि ऑक्सीजन और सल्फर एक ही ग्रुप के मेंबर्स होते हैं, एक ही फैमिली के मेंबर्स होते हैं। ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम ये सारे एक ही क्लास के हैं। तो इस वजह से क्या हो रहे हैं, इनके पास सेम वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे, रिएक्शन भी आपकी इनकी अभी सेम दिखने वाली होंगी। तो बस बाकी सब कुछ अभी सेम होना है। H+ सबसे पहले ये ऑक्सीजन एक्सेप्ट करेगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, OH आ जाएगा। फिर ये बॉन्ड अपनी ओर शिफ्ट करा करके अपने पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रल करेगा। सल्फर क्या करेगा, भी इस कार्बन पे अटैक करेगा। ये हाइड्रोजन यहाँ से निकलेगा, डबल बॉन्ड यहाँ पे आएगा और ये H+ को एक्सेप्ट करेगा। फिर से ये O और फिर से आ जाएगा क्या, H2O के फॉर्म में, H2O पॉजिटिव के फॉर्म में। अब यहाँ से एक H+ और एक यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल रिलीज हो जाएगा और आपको कंपाउंड मिल जाएगा। पॉल नॉर सिंथेसिस जो होती है ये आपकी मोस्टली आपके सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट्स देती है। सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट ही यहाँ पे आपको मिलने वाले होते हैं। तो ये आपकी थायोफिन की हो गई। थोड़ी सी यहाँ पे डिफरेंट होती है आपकी पायरोल की, उसको भी जल्दी से आ जाओ देख लेते हैं। पायरोल में देखो क्या डिफरेंस है। 1,4 डाई कार्बोनिल कंपाउंड्स जो होते हैं, इनकी रिएक्शन जब आप कराते हो, इनकी रिएक्शन जब आप कराते हो किसके साथ में, NH3 अमोनिया या फिर 1 डिग्री एमीन RNH2 के साथ में यहां आप रिएक्शन कराते हो। तो क्योंकि नाइट्रोजन जो है यहाँ पे इनके पास प्रेजेंट होते हैं लोन पेयर, या तो ये या तो ये। अगर ये आप रिएक्शन कराओगे तो आपको NH ग्रुप यहाँ पे मिलेगा, अगर आप ये रिएक्शन कराते हो तो NR ग्रुप आपको यहाँ पे मिलने वाला है, ठीक ना, NR ग्रुप आपको यहाँ पे मिलेगा। तो ये आप रिएक्शन कराओगे तो सबसे पहले क्या होगा, ये जो नाइट्रोजन के लोन पेयर्स होते हैं, ये नाइट्रोजन के लोन पेयर्स आपके किसी एक कार्बन पे अटैक करेंगे, क्योंकि आपको पता है यहाँ डेल्टा पॉजिटिव यहाँ डेल्टा निगेटिव होता है। कार्बोनिल कार्बन है तो कार्बन के पास स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट होता है। ये कुछ ऐसे रिएक्शन हुई। तो ये आपके नाइट्रोजन सबसे पहले इस कार्बन पर अटैक करेंगे और आपको देखो क्या मिलने वाला है प्रोडक्ट, ये कुछ ऐसे दिखेंगे। ये आपके पास होंगे, देखो क्या, ऑक्सीजन आपका, और यहाँ पे आ गया है N, और यहाँ पे नाइट्रोजन है और नाइट्रोजन के साथ लगे, अच्छा और छोटा कर लेते हैं इसको, रुकिए। चलो यहाँ पे देखो क्या मिलेगा हमको, नाइट्रोजन ने अटैक किया है N और इसके पास है 3 हाइड्रोजन। अगर आपने अमोनिया लिया था तो, ठीक है ना, अमोनिया लिया होगा अगर तो, और यहाँ पे देखो क्या हो गया, ऑक्सीजन पर निगेटिव, क्योंकि ये बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगा तभी तो ये बॉन्ड बनेगा। और यहाँ एक प्रेजेंट है क्या, R2 ग्रुप, यहाँ H2 है, यहाँ पे भी क्या है डियर, H2 है। ये आपका पहला आपका हो गया। और इस नाइट्रोजन पर है पॉजिटिव चार्ज। नाइट्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज है, क्या करेगा, प्रोटॉन यहाँ से निकलने वाले हैं। यहाँ से एक प्रोटॉन सबसे पहले ये नाइट्रोजन क्या करेगा, रिलीज कर देगा, इसको बाहर फेंक देगा, कहेगा जाओ तुम निकलो यहाँ से। H+ गया, नाइट्रोजन फिर से न्यूट्रल हो जाएगा, बचेगा क्या, NH2, और नाइट्रोजन के पास फिर से लोन पेयर आ जाएंगे। नाइट्रोजन के पास लोन पेयर, और जो यहाँ से देखो ये H+ के फॉर्म में जो ये ग्रुप निकल रहा है, अब ये अटैक करेगा इस ऑक्सीजन के निगेटिव पे, इस ऑक्सीजन के निगेटिव पे। तो देखो हमको कुछ ऐसा सबसे पहले दिखने वाला प्रोडक्ट मिलेगा। इधर 2 हाइड्रोजन, यहाँ पे OH हो गया, न्यूट्रल हो गया है ये भी, और यहाँ पे लगा हुआ है R2, यहाँ पे प्रेजेंट है R1, यहाँ पे H2। सबसे पहले ये बना कुछ। अब क्या होगा, ये नाइट्रोजन के जो लोन पेयर्स हैं, ये अब देखो यहाँ पे इसको दिख रहा है कि ये थोड़ा डेफिशिएंट है कार्बन, स्लाइटली डेफिशिएंट, क्योंकि कार्बोनिल कार्बन है। ऑक्सीजन के पास क्या होता है, वेरी हाई -I नेचर, तो ये इसको निकाल रहा होगा। तो ये अपने लोन पेयर से यहाँ इस पे अटैक करेगा और हमको कुछ ऐसा प्रोडक्ट मिलेगा, देखो जो हमको कुछ ऐसा दिखेंगे, N, और इसके पास है एक OH, हाइड्रोजन, H,
यहाँ पे R1, यहाँ पे R2 और यहाँ पे एक प्रेजेंट होगा O निगेटिव। अब देखो मैं सब जरा कर देता हूँ। इस जो नाइट्रोजन है इसके पास क्या होगा, एक पॉजिटिव, क्योंकि इसका लोन पेयर गया ना इस कार्बन के पास में, ये यहाँ पे आ चुका है। अब क्या करेगा, ये एक और H प्लस को बोलेगा यहाँ से निकलने को, यहाँ से एक और H प्लस क्या होगा, निकल रहा होगा। H प्लस जाकर के अटैक करेगा इस ऑक्सीजन के पास में, इस ऑक्सीजन के पास में H प्लस आएगा और अटैक करेगा तो हमको क्या मिल जाएगा, देखो यहाँ हो गया है एक OH, यहाँ हो गया है R1, यहाँ पे आपको दिख रहा है कार्बन, यहाँ पे कार्बन, यहाँ पे कार्बन, यहाँ पे है R2OH और ये दोनों N, इसके साथ में एक H। कुछ ऐसा सबसे पहले अब आपको देखो स्ट्रक्चर दिख रहा होगा। आई होप क्लियरली विजिबल है ये, ठीक है ना, आई होप क्लियरली विजिबल है। हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन, ये हो गया आपको कुछ ऐसा स्ट्रक्चर जहां पे देखो इस कार्बन पर OH है, इस कार्बन पर OH है, ये दोनों कार्बन आपस में NH ग्रुप से लगे हुए हैं। अब क्या होगा, अब क्या होगा, अब यहां से कुछ नहीं होगा, डिहाइड्रेशन जैसा दिख रहा है कुछ, यहां OH है और यहां H है, OH और H, देखो जरा OH और H, ये हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन्स यहाँ शिफ्ट करेंगे तो ये यहाँ से निकलेंगे, ये हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट करेंगे तो ये OH यहाँ से निकल जाएगा। मींस OH और H यहाँ से दोनों निकल रहे हैं। 2 मोल्स ऑफ वाटर यहाँ से निकलने वाले हैं, 2 वाटर के मॉलिक्यूल आपको यहाँ से निकलते हुए दिख रहे हैं, 2 वाटर के मॉलिक्यूल आपको यहाँ से निकलते हुए दिख रहे होंगे। तो 2 वाटर मॉलिक्यूल लूज करके, 2 वाटर मॉलिक्यूल लूज करके ये कंपाउंड NH कार्बन डबल बॉन्ड एक H यहाँ बचेगा, एक H यहाँ बचेगा, यहाँ पे क्या प्रेजेंट था R2, यहाँ पे क्या प्रेजेंट था R1, ये हमको देखो मिल गया है पाइरोल, पाइरोल, ये आपका पाइरोल है जो कि आपने प्रिपेयर किया है 1,4 डाई कार्बोनिल कंपाउंड के साथ में बाय द रिएक्शन ऑफ अमोनिया। देखो यही अगर आप अमीन लेते 1 डिग्री अमीन, 2 डिग्री यहां लेना नहीं आएगा प्रोडक्ट। रीजन क्या होगा, क्योंकि आप देखो हर स्टेप में जैसे वो नाइट्रोजन कार्बन पर अटैक कर रहा था उससे हाइड्रोजन H प्लस के फॉर्म में प्रोटॉन्स निकल रहे थे। अगर आप R ग्रुप रख लोगे एक से ज्यादा, एक होगा तो देखो चलेगा क्योंकि यहाँ एक हाइड्रोजन बच रहा है अभी, तो एक R ग्रुप 1 डिग्री अमीन ग्रुप चलेगा आपका। लेकिन अगर आप 2 डिग्री अमीन रखते हो तो आप बताओ एक R तो अभी बचेगा, एक और R को निकालना पड़ेगा जो कि आपको प्रोटॉन के निकालने के कंपैरिजन में काफी ज्यादा टफ है, वो आपका बॉन्ड नहीं निकलने वाला। तो इस वजह से आप बोलोगे कि 2 डिग्री अमीन यहाँ पे रिएक्शन नहीं देंगी, 1 डिग्री अमीन होंगी तो आपका रिएक्शन यहाँ पे हो सकता है और आपको 2 वाटर मॉलिक्यूल्स यहाँ पे देखो निकलते हुए दिखेंगे, 2 मोल्स ऑफ वाटर, 2 वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से माइनस हो जाएंगे और आपको पाइरोल मिलेगा बाय द रिएक्शन ऑफ पॉल-नॉर सिंथेसिस। 1,4 डाई कार्बोनिल कंपाउंड, आइदर कीटोन और एल्डिहाइड, दोनों में से कुछ भी आपके यहाँ पे हो सकते हैं। तो ये आपका पॉल-नॉर सिंथेसिस थी जहां से हमने इन तीनों कंपाउंड्स के सिंथेसिस की बात की है। मिलते हैं आप लोगों से किसी और नेक्स्ट वीडियो में किसी और सिंथेसिस या फिर किसी और ऑर्गेनिक के किसी एक कॉन्सेप्ट के साथ। थैंक यू ऑल।